तुम किन पे छोड़ी जाए रहे हो, धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाए रहे हो। धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाए रहे हो। रोहिदास केवल एक बार अपने मुख से मां कहकर बोल दो, मेरे लाला, मेरे 2-4 बेटे नहीं, केवल तुम अकेले थे मेरे लाल। मेरे कोठी पे पता पड़े कन्हैया, ललान तू जो सकी जियाई है। मुख से बोलो रोहिदास, अरे तेरी रही महतारी है। रोहिदास अपनी टूटी हुई सांसों से कहने लगा, मां अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे सारे बदन में जहर फैल चुका है भैया। अरे दुख सुख की जो कहे मात सो कहले, बस आखिरी प्रणाम हमारो ले। मेरी माता धर्म को हर पल रखियो ध्यान, मैया की गोदी में तले रोहित बेटा ने प्राण। मैया रोबत रही गई बगिया से, जब सुबना उड़ी गो है। मैया बिलखत रही गई बागन से, जब बेटा रमी गो। बागन से जब उसबना उड़ी गो है। इस तरह से तारावती की गोदी में ही बेटा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब मैया तारावती का वही अकेला लड़का था, उसी बगिया में सर पटकने लगी, बेटा की लाश पर रुदन करने लगी। शाम तो हो ही गई थी, रात हो गई रोते रोते। रात हो गई, माली आया है। माली ने कहा है, बहन तेरे बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया है, इसके सारे बदन में जहर फैल गया है, शमशान में ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो जाकर। मेरे बंधुओं, अब मैया तारावती बिलक रही है, विचार करती है परमात्मा अब क्या होगा। मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो अपने बच्चे के लिए हम कफन भी खरीद लाएं। बेटा, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो तुम्हारे पिता ने लाखों की दौलत लुटाई थी, लेकिन आज कैसा समय,
मेरे बंधुओं, अब मैया तारावती रुदन कर रही है। भक्तों, विचार किया है कि अब क्या होगा, तो जो साड़ी पहने थी वही साड़ी के 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा बच्चे के ऊपर डाल लिया, एक टुकड़ा से अपना सर ढक लिया और रुदन करती हुई वो मां शमशान के लिए चली। माताओं, के चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो काया में। तरह से तारावती रुदन करती हुई अपने बच्चे की लाश लेकर शमशान में पहुंच गई। और शमशान में पहुंचने के बाद में बच्चे की लाश वहीं पर रख ली, गड्ढा खोदने लगी अपने बच्चे को दफनाने के लिए। रोने की आवाज सुनी तो हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगे, भैया कौन है जो रात्रि के वक्त शमशान में रो रहा है? तारावती कहती है, महाराज मैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती। अपनी ही पत्नी का नाम जब सुना है तो महाराज हरिश्चंद्र दौड़े। तारा तुम रात के वक्त शमशान में कैसे आई? तारावती क्या हुआ, तुम रो रही हो? मेरा बेटा रोहितास को क्या हो गया? तो मैया तारावती ने बेटा की लाश के ऊपर जो साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था भक्तों, वही साड़ी का टुकड़ा के बेटा के मुख से मैया ने
सोई दीनों कपनु हटाई। भैया तारावती ने बच्चे के मुख से कफन हटा दिया और जैसे अपने बच्चे की लाश देखी महाराज हरिश्चंद्र ने, जो हाथ में बांस था भक्तों वो बांस छूट गया, जमीन पर गिर पड़े। बच्चे की लाश अपने छाती से लगा ली। तारा ये क्या हुआ, तारा क्या हुआ मेरे बच्चे को, मेरा बेटा कैसे मर गया। बेटा के मुख से मैया ने सोई दीनों कफनु हटाई। हरिश्चंद्र महाराज रे गिर गए गस खाई। मेरा बेटा कैसे मर गया तारा। तारा बोली महाराज फूट गए हम दोनों के भागी। फूल लेन को गौ लला को ठसी गौ कारो नाग। मात की भरे आई लगी, रोए रोए की बात भूप से कह दई है दिल की। तारावती ने पूरी बात बताई। महाराज ये जवाब दिया है। पुष्प लेने के लिए गया था, बेटा को सर्प ने डस लिया, बेटा मर गया। महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की गले में बहियां फंसा लेते हैं। तारा धर्म के पीछे राज्य चला गया। तीनों प्राणी हम काशी नगरिया में बिक गए। आज बेटा भी मर गया, अब क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। अगर बेटा मर गया है तो हम तुम जी कर क्या करेंगे। तारावती ये शमशान में चिताएं जल रही है, अपने बच्चे की लाश चिता में डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से हम और तुम भी चिता में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो। उठाओ बेटा की लाश। महाराज हरिश्चंद्र ने बेटा के पैर पकड़ लिए, तारावती ने बच्चे का सर पकड़ लिया। रोहिदास की लाश उठाकर लेके चले हैं चिता में डालने के लिए। लेकिन आत्माओं से आवाज आई, हरिश्चंद्र तू मर गया, तेरा धर्म चला जाएगा, तेरा सब कुछ चला गया, तेरा राज चला गया। तीनों प्राणी काशी नगरिया में बिक गए, लेकिन अभी धर्म बचा है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने बेटा की लाश वहीं छोड़ दी। तारावती रुक जाओ, क्या हुआ महाराज। हरिश्चंद्र कहते हैं तारावती किस धर्म के पीछे राज गया। इस धर्म के पीछे राज गया और हम बिक गए तीनों प्राणी। तारावती इस धर्म के पीछे राज गया, तारा इस धर्म के पीछे राज गया
हम बिकी गए तीनों प्राणी हैं। तारा इस धर्म के पीछे बेटा की, तारा इस धर्म के पीछे बेटा की आज चली गई जिंदगानी। धर्म के पीछे बेटा भी मर गया, लेकिन बेटा मर गया, मर जाने दो तारा। इस धर्म के पीछे पुत्र मरा, आज मरता है तो मर जाने दे तारा। अभी धर्म बचा है हे प्यारी, धर्म बचा है हे प्यारी, मुझे धर्म की आन निभाने दे। अभी धर्म बचा है, सब कुछ चला गया लेकिन मेरा धर्म बचा है अभी। इसलिए बच्चे को चिता में मत डालो। तुम अपना बच्चा दफनाने आई हो, हाँ स्वामी तुम्हारे पास में कर का टका है। तारावती बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास में अगर टका होता तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए कफन नहीं खरीद लाती? केवल साड़ी का टुकड़ा बच्चे के ऊपर कफन डाल के लाई। हरिश्चंद्र कहते हैं तारावती मेरे मालिक का आदेश है, शमशान में कोई भी मुर्दा आता है तो सबसे पहले कर का टका देना पड़ता है। पहले कर का टका हमें दे दो, उसके बाद अपने बच्चे की लाश दफनाओ। तारावती बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, ये बच्चा मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे ये बच्चा मेरा था लेकिन अब नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है तारा, अगर ये बच्चा अगर मेरा है तो तुम भी मेरी धर्म पत्नी हो। वो दिन की याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे घड़ा से थोड़ा सहारा लगा दो तारा, तुम पंडितानी बनेगी। पहले कर का टका हमें चाहिए। हरिश्चंद्र खुले शब्दों में कहते हैं तारावती के बिरथा लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा नारी के कुमार न मेरो और ना तू नारी हमार। तारावती कहती है महाराज, हरिश्चंद्र कहते हैं ये न मेरा पुत्र है न तू मेरी पत्नी है तारा। अरे काशी में जाए बिके छुटे सब नाते, हमारे नाते रिश्ते उसी दिन टूट गए थे जिस दिन हम काशी नगरिया में तीनों प्राणी बिके। उसी दिन हमारे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए तारा। अरे काशी में जाई
बिके झूठे सब ना दे, करे नौकरी शपथ भरे हम रह दे, एक टका पे धर्म डिगावे निकन करत विचार, कुमरन मेरो नाई तुलारी हमार। लेकिन तारा एक बात बताए तुम्हें, अरे मुर्दा तबिया जरे टका दो कर कोए, ओ मुर्दा तबिया जरे टका दो कर कोए, कालू को है घाटन मेरे घर को है, पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाल, कुमरन मेरो नाई तुलारी हमार, कुमरन मेरो नाई तुलारी हमार। बांस हाथ में लेकर दूर खड़े, तारावती रुदन करती, महाराज मेरे पास में तो साड़ी के टुकड़े के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, केवल एक साड़ी का टुकड़ा मैंने बच्चे के ऊपर डाल दिया, और केवल ये साड़ी का टुकड़ा केवल बचा है और कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये साड़ी का टुकड़ा ही हमें दे दो। बंधुओं, जो एक साड़ी का टुकड़ा बचा था वो हरिश्चंद्र ने ले लिया। बच्चे को दफनाने के बाद में तारावती वहां से चली है रोती बिलखती हुई। काशी के बाहर सती की एक मठिया थी, उसी मठिया में बैठ जाती है। रात का समय था, विचार किया तारावती ने जब सवेरा निकल आएगा तब हम ब्राह्मण के घर चले जाएंगे। रोती रही, लेकिन पहले तो दुख में नींद आती नहीं है माताओं, और दुख में अगर नींद आ जाती है तो ये शरीर का भान नहीं रहता है कि ये शरीर कहां पड़ा है। बंधुओं, तारावती उसी मठी में लेट जाती है। विश्वामित्र ने रोहिदास के बदन से थोड़ा सा रक्त और मांस निकाला, काशी की गलियों में मांस के टुकड़े डाल दिए, मैया तारावती के मुख से थोड़ा सा रक्त लगा दिया। काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, विश्वामित्र सुनो काशी के लोगों, मठी में एक डायन आई है, डायन न मालूम कितने बच्चों को खा चुकी। सभी चलकर उस डायन को मरवा दीजिए, ऐसा अगर नहीं किया तो बच्चे न मालूम वो डायन कितने बच्चों को बलिदान कर देगी। भाइयों, लंबी सी भीड़ इकट्ठी हो गई, चारों तरफ से मठी को घेर लिया, और मठी को घेर लिया। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में भाला है, मारो मारो की आवाज आने लगी। मैया तारावती की जब आंख खुली, लंबी सी भीड़ इकट्ठी देखी, केसों का साया अपने चेहरे के ऊपर डाल लिया। विश्वामित्र भेष बदल कर आ गए, कोई नहीं मारेगा इस डायन को। कालू डोम को बुलाया, वो कहा कि तुम्हारे यहां पर जो हरिया नाम का जल्लाद है, जो मरघटिए का काम करता है, उसी के द्वारा इस डायन का कत्ल करवाओ। महाराज हरिश्चंद्र को सूचना भिजवाई। कालू ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिया तेरे लिए एक काम हम लेके आए हैं,
मठी में एक डायन आई है और वो डायन का कत्ल करना है। ये अपने हाथ में तलवार पकड़ो। हरिश्चंद्र ने कप कपाते हुए तलवार पकड़ ली और तलवार पकड़ने के बाद में सोचने लगे कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, लेकिन मना करता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तलवार लेके और भाइयों चले वहीं आ गए जहां पर तारावती के पास में हजारों लोग खड़े हुए थे। हरिश्चंद्र ने जैसे अपनी पत्नी को देखा, हरिश्चंद्र बोले तारा तुम? हाँ स्वामी मैं। हरिश्चंद्र तुम? हरिश्चंद्र कहते हैं तारा तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम डायन बन गई और तुम संसार के बच्चों को खाने लगी। तारावती कहती है महाराज मैंने किसी को नहीं खाया है, मैंने तो डायन बनकर अपने बच्चे को ही भक्षण किया है, मैं निर्दोष हूं। हरिश्चंद्र कहते हैं तारावती हमें मालूम है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है। तारावती गिड़गिड़ाती रही। महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेके आगे बढ़ रहे तारावती का कत्ल करने के लिए। तारावती रोई हाथ जोड़े। महाराज वो दिन याद करो जब ब्राह्मण ने मंडप के नीचे बैठाकर कसमें खिलाई थी और ये कहा था कि एक दूसरे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, लेकिन आज ये क्या हो गया तुम्हें महाराज? एक दिन सैया प्यार मोहरू दरी कियो, महाराज याद करो। अरे बचुन को कर लो हियो। महाराज अरे लगी भर रोई गई रानी और अखियन से धड़क रो गिड़गिड़ाती रही। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा हमें मालूम है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन अगर मैं मालिक के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा सत्य चला जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने नेत्र बंद करके तलवार मारनी चाहिए भक्तों, वैसी चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। कलाई पकड़ ली। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। हरिश्चंद्र ठहर जाओ, तुम्हारे जैसा दानवीर धर्मवीर कोई नहीं हो सकता। विश्वामित्र अपने भेष में आ गए। हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वरदान मांगो। तो हरिश्चंद्र थर थर कांप रहे थे। हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहे तो मेरी पत्नी तारावती को आप वरदान दे सकते हो। तारावती से जब पूछा है तो तारावती कहती है महाराज हमें भी कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मेरे आंखों से ओझल हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दीजिए, बच्चे के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, आवाज लगाओ। रोहितास को जब आवाज लगाई है मैया तारावती ने तो रोहितास दौड़ता हुआ आया, मैया की गोदी में बैठ गया। विश्वामित्र कहते हैं वरदान मांगो। तारावती कहती है वरदान देना चाहते हो कि स्वामी इतनो ही दीजिए जामे मेरो कुटुंब समाई।
भूखो न जाए। हे महाराज, केवल इतना वरदान हमें दे दो, मेरे दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, कोई याचक आ जाए तो बिना दान दिए वापस न जाए। और महाराज, मैं जब जब लेके जन्म जा जग में आऊं, मुझे ही पति के मिले पुत्र जई पाऊं। महाराज देव बस यही हमें वरदान, अरे पति के चरणन में परमेश्वर रहे हमेशा ध्यान। भैया चतुर्भुजी भगवान सम्मुख ठाड़े हंसे रहे, अब तो चतुर्भुजी भगवान सामने ठाड़े हंसे रहे। से वरदान दिया। तारावती ने विश्वामित्र से एक बात कही कि महाराज, तुमने हमारी इतनी कठोर परीक्षा ली, लेकिन ऐसी परीक्षा तुम कलयुग में किसी के घर पर लेने के लिए मत जाना। और कलयुग में अगर ऐसी परीक्षा तुम लेने के लिए गए तो कोई मारे मारे लाठी के मारे तुम्हारी खोपड़ियां लाल कर दी। इस तरह से दोबारा से महाराज हरिश्चंद्र को अपना राज्य मिला है, प्रेम से राज्य करने लगे। चौथापन आया तो अपने बेटा रोहितास को राजपाट देने के बाद में और महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को साथ लेके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की